बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में हम कोवलेंट क्रिस्टल का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं और ये है कोवलेंट क्रिस्टल का सेकंड पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने फर्स्ट एग्जांपल एक डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड एंड नाइट्राइट की एग्जांपल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसकी एक से ज्यादा शेप्स हो, that is more than 70, 150, 200 and so on. In this electron, each atom of carbon forms 3 covalent bonds, leaving 1 electron in each outer orbital delocalized. अगर यहाँ पे delocalized है तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, लेकिन बहुत कम क्यों शो करेगा, ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। Creating multiple free electrons within each plane of the carbon. This grants graphite electrical conductivity. Its melting point is high due to large amount of energy required to rearrange the covalent bonds. It is also quite hard because strong covalent bonding throughout the lattice. However, because of the planar bond rearrangement between the carbon atoms, the layers in graphite can easily be displaced, so substance is malleable. बेसिकली इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ग्रेफाइट में, और जो सा एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है वो डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होता है। डीलोकलाइज्ड फॉर्म की वजह से काफ़ी, ये बेसिकली एक एटम में होता है, हज़ारों की तादाद में होते हैं। सो हज़ारों की तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा ग्रेफाइट। उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है बिकॉज इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हो वो कोवलेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, और जो कोवलेंटली स्ट्रॉन्ग हो देन उसका कोवलेंट क्रिस्टल भी स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें एक चीज़ मैंने डिस्कस की है, मेलिएबल वर्ड यूज़ किया, सॉरी। तो मेलिएबल चीज़ होती है, ये बेसिकली ब्रोकन ही होंगे, ये डिस्प्लेस्ड होंगे। मेलिएबल चीज़ होती है जो एक दूसरे के ऊपर से खिसक जाए। बेसिकली ये इसकी तय, और दूसरी ये तय, और तीसरी ये तय। जब ये 3 तय होंगी तो इसमें ये ब्रेक नहीं होंगे। बेसिकली अगर किसी भी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कर देंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें तरीके होते हैं, इसमें मशीन्स यूज़ होती हैं, जैसे एसिड्स वगैरह यूज़ होते हैं, उनको हम जब यूज़ करेंगे तो ये ऊपर वाली जो सी लेयर है, ये वाली बेसिक, ये लेयर इस साइड पे आ जाएगी। बेसिकली ये डिस्प्लेस्ड होगी, 2 लेयर्स रह गई, ये इस तरह ब्रोकन होंगे, बेसिकली दरमियान से ब्रेक नहीं होंगे। दिस एक्सप्लेन दैट यूज ऑफ ग्रेफाइट इन पेंसिल्स वेयर द लेयर्स ऑफ कार्बन शेडेड ऑन पेपर। जो कि हम पेपर पे लिखते हैं वो हम लेयर ऑफ कार्बन को बेसिकली गिरा रहे होते हैं। शेडेड मतलब गिराना। Typical mixture of graphite and clay was invented for use in 1795. Graphite is generally insoluble in any solvent due to difficulty of solventing large molecule. Basically ये भी diamond की तरह large. Diamond and graphite, 2 electrodes form of carbon. The 2 electrodes of carbon are covalent in network solid, which differ in bonding geometry of the carbon atoms. यहाँ पे basically हम diamond और graphite की एग्जाम्पल भी ले लेंगे, उन दोनों में डिफर भी कर लेंगे। In diamond, the bonding occur in tetrahedral geometry, and in graphite, carbon bond with each other form triangular planar arrangement. This is different account for drastically different appearance, जिसकी वजह से इनकी मुख्तलिफ, काफ़ी हद तक मुख्तलिफ अपीयरेंस होगी, प्रॉपर्टीज होंगे, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, एंड काफ़ी थिंग्स। Diamond is also an allotrope of carbon. Diamond is the hardest material, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। Define the upper end of the 1/10 scale known as mole hardness. Basically
मोर हार्डनेस स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि किसी भी मिनरल की हार्डनेस लेवल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। सो डायमंड के जो सा ऊपर वाले 1 to 10 स्केल होंगे वो मोर हार्डनेस स्केल के हिला सकते हैं, क्योंकि ये काफी हार्ड होता है। डायमंड कैन नॉट बी मेल्टेड, और अगर ये मेल्ट होगा तो 17 डिग्री सेल्सियस इट इज अबव, इससे इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट, more stable form of carbon. The diamond until the diamond unit cell is face centered cubic and contains 8 carbon atom. इसके जो सा फेस होता है बेसिकली जो सामने वाली चीज होती है वहां पे 8 कार्बन एटम इसके डायमंड। Boron nitride is similar to carbon because it exists as a diamond-like cubic polymorph. Polymorph means shape, as well as hexagonal form similar to graphite. Cubic boron nitride is the second hardest material after diamond and it is used in industry, abrasive and cutting tools. Basically cutting tools and abrasives यानी कि रगड़ाई वाले काम में भी यूज होता है। Recent interest in boron nitride has centered on its carbon-like ability to form nanotubes. इसकी भी carbon-like ability है, just like nanotubes and nanostructures. Silicon carbide, ये भी हमने स्टार्ट में पढ़ा था, is also known as carbonadium. Its structure is very much like that of diamond with every carbon replaced by silicon. जैसे लाइक इसमें यह है कि हर जो सा कार्बन है वो रिप्लेस्ड हो गया सिलिकॉन से। सिलिकॉन कार्बाइड एग्जिस्ट इन 250 क्रिस्टलाइन फॉर्म। पीछे हम पढ़ के आए थे 170 क्रिस्टलाइन फॉर्म, यहाँ पे 250 क्रिस्टलाइन फॉर्म है। इट यूजली मोस्ट इन इट्स सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक बेसिकली मसनूई फॉर्म में। इट इज एक्सट्रीमली रेयर, और ये काफी रेयर होते हैं। इट इज फाउंड इन टाइप ऑफ मेट्राइट दैट इज थॉट टू बी ओरिजिनेट के ये सोलर सिस्टम के बाहर ओरिजिनेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो ये मुश्किल नहीं होता, ये वहां पे ही ओरिजिनेट आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम इसको ओरिजिनेट किया जाता है। द फर्स्ट लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम एलईडीज बोलते हैं, यूज्ड इन हाई एफिशिएंसी लाइटिंग, जो कि हाई एफिशिएंसी लाइटिंग में यूज होती है, वो सिलिकॉन कार्बाइड पे ही बेस होती है। सिलिकॉन कार्बाइड की बेसिकली बनी होती है। सिलिकॉन हमारी बेसिकली सोलर प्लेट्स में भी यूज होता है। व्हेन हीटेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट डिकम्पोज एट 2700 डिग्री सेल्सियस, बट इट हैज नेवर बीन ऑब्जर्व टू मेल्ट, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा। स्ट्रक्चरली सिलिकॉन कार्बाइड इज वेरी कम्प्लेक्स, एटलीस्ट 70 इसकी क्रिस्टाइन फॉर्म्स बनती हैं कम्प्लेक्सेस की, एंड हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो कि हम जिनको जान पाए हैं। और बाकी जो सी स्ट्रक्चर्स हैं उन पे अभी काम चल रहा है। इट्स एक्सट्रीम हार्डनेस एंड ईज ऑफ सिंथेसिस हैव लेड टू अ डाइवर्सिटी ऑफ एप्लीकेशंस। ये काफ़ी एप्लीकेशन में यूज हो चुकी है इसकी हार्डनेस और इसकी सिंथेसाइज, इसीलिए हम इसकी जो सी 70 क्रिस्टलाइन फॉर्म में समझ आएंगे और बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस की वजह से समझ आए। ये बेसिकली यूज होता है कटिंग टूल्स में, एब्रेसिव रगड़ने में। इसका हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में भी बेसिकली यूज होता है, अदर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में यूज होता है, बिकॉज इसका डिकम्पोजिशन लेवल जो है वो 2700 डिग्री सेल्सियस है। The manufacturing of specialty steels and jewelry and many more। और ये स्पेशलिटी जो से स्टील्स होते हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ज्वेलरी बनाने में और बहुत ज्यादा चीजों में यूज होता है। टंगस्टन कार्बाइड is probably the most widely encountered covalent solid, owing to its use in carbide cutting tools. It has a high melting point, 2870 degrees Celsius, 2870 डिग्री सेल्सियस, एंड स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड। बेसिकली ये सारे एक दूसरे के इलेक्ट्रो फॉर्म्स हैं, ऑल्दो इट इज अ स्लाइटली लेस हार्ड, ये लेस हार्ड होता है
In many of its application, it is embedded in a softer matrix of cobalt. Basically ये लेस हार्ड होता है, सो सॉफ्टवेयर जो सा मैट्रिक्स है कोबाल्ट का उसमें एम्बेडेड हो जाता है, शामिल हो जाता है और कोटेड विद टाइटेनियम कंपाउंड, और टाइटेनियम कंपाउंड के साथ शामिल होके बहुत से प्रोसीजर करता है। आज ये हमारा का लेक्चर, मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम।